चलिए देखिए, लासा और मासा पर आधारित प्रश्न चल रहे थे। जो लास्ट क्वेश्चन था वो था दो संख्याओं का योग इतना है, उनका मासा को किया था और हमसे पूछा था कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन, कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका मासा 12 है, तो ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं। ठीक है, देखो दो संख्याओं का इसमें क्या दिया है, गुणनफल, और मासा कितना दिया है, 12। तो पिछली क्लास में भी बताया था कि जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, 12a और 12b, है ना, बताया था ना। मासा गुणा एक अनुपात, ये संख्या होती है। तो a और b मान लिया, मासा ये हो गया, मासा में a और b का गुणा कर दिया, तो हमारी क्या आ जाएंगी, संख्या। इसने कहा इनका जो गुणनफल है वो 2160 है। अगर इन संख्याओं का गुणा करें, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 12, तो 12a गुणा 12b अगर ये करें तो ये कितने के बराबर है, 2160। 2160 के बराबर है। यहां से देखो, अगर a और b यहीं छोड़ दें और 2160 बटे 12 गुणा 12 ये हो जाएगा। ये वाला 12 इधर, ये भी 12, ठीक। इसको काटो, 12 का पहाड़ा याद है, देखो 12 एकन 12, 9 बचा, 9 अच्छे 96, 12 अट्ठे 96 और 0। फिर 12 से काटो, 12 एकन 12, 6 बचा और 12 पान 7। यानी जो a गुणा b है इसकी जो वैल्यू आई वो आई कितनी, 15। ठीक है। अब हमें देखो a और b के ऐसे सहअभाज्य मान देखने हैं। सहअभाज्य पिछली क्लास में भी बताया था, सहअभाज्य ध्यान में होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब जिनमें से कोई भी संख्या कॉमन ना हो। ठीक है, सहअभाज्य संख्या या फिर इनका मासा 1 हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य। तो जो भी जोड़े बनाएंगे वो सहअभाज्य बनाएंगे। ठीक है ना। तो 15 के देखो जोड़े बनाओ, जो भी बन सके, 1 और कितना, नहीं 15 गुणा करने पे बनाना है। a और b इन दोनों को गुणा करके 15 है। ठीक है ना। दूसरा देखो 3 गुणा 5, और कोई बनेगा, 5 गुणा 3 तो यही बन जाएगा, है ना। ठीक है, और किसी पहाड़े में तो 15 नहीं आता। 15 के फैक्टर करके देख लो, तो 15 के फैक्टर 3 गुणा 5 होते हैं ना, इसका मतलब 3 और 5 ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद 1 और 15 बन जाएगा। तो यहां से देखो कितने जोड़े संभव हुए, 2। यानी ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, 2। तो जो जोड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ संख्याएं क्या क्या होंगी, संख्याएं क्या क्या होंगी, तो बात अगर संख्याओं की करें तो संख्याएं हमारी ये है ना, 12a और 12b, यही तो है संख्याएं जो हमने ये मानी है ना। तो पहले इस वाले जोड़े से बना दो, तो 12a बराबर एक बार रख दो 1, तो 12 गुणा 1 कितना हो जाएगी, 12, और एक बार रख दें 3, तो 12 गुणा 3 कितनी, 36। यही दो तो a की वैल्यू है, ये दोनों b की वैल्यू है, तो ये b की रख दो। तो 12 गुणा 3 करें तो एक संख्या 36, और 12 गुणा 5 करें तो एक संख्या 60। ठीक है। तो एक तो जोड़ा ये बन गया, किसका, 36 का और 60 का। दूसरा किसका, 12 का और 36। ठीक है, समझ में आया। वैसे हमारा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ यहीं तक है, कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, 2। ठीक, समझ में आया। देखो एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, वो भी देखते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और मासा 13 है। तो सेम प्रोसेस कि पहले हम संख्याएं मान लें, क्या 13a और 13b। ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि 13 और 13b क्यों मानना है, पिछली क्लास में बताया था। ठीक है। अब यहां से देखो
इनका ये गुणनफल दिया है, तो 13A गुणा 13B करें, ये कितने के बराबर? 2028। यहाँ से A गुणा B निकालें तो 2028 अपॉन 13 गुणा, ये हो जाएगा। 13 से काट दो, देखो 13 से काटो, 13 एकम 7 बचा और 2 72, ठीक है। 13 पंजे 65, 7 बचा, 13 छः 78, फिर 13 से काटो, 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26। यानी जो A और B की वैल्यू आई, A गुणा B जो आया वो कितना आया? 12। अब A और B के 12 लाने के लिए अब वैल्यू रखो, सहभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो देखो पहला तो यही बनेगा 1 और 12, 1 और 12। अब देखो अगर आप 2 और 6 लेते हो, ध्यान देना, तो दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 3 और 4, ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है। और देखो फिर से ये क्या हो जाएगा? 4 गुणा 3 और 12 गुणा 1, ये 4 जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन में या तो आपको 2 दिया होगा या फिर कितना दिया होगा? 4 दिया होगा, ठीक है। अगर इसने 2 ऑर्डर दिए हैं तो ये ले ली संख्याएं, और 4 दिए हैं तो इनको पलट दिया, यानी पहले पहली वाली मान ली, 1 से मान ली तो पहली निकल आई, और अगर 12 रखने तो वो पहली वो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन पे कहीं कहीं डिपेंड करेगा, हो सकता है कि बुक में 4 जोड़े दे दिए हो, ठीक है, 4 जोड़े दे दिए हो तो आप 4 पे ऑप्शन लगा दोगे। ऐसे ही देखो यहाँ पर भी अगर इस तरीके से देखोगे तो इससे भी 4 जोड़े संभव हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे भी कितने जोड़े संभव हो जाएंगे? 4। जैसे इसको पलट के रख दो ना, 15 और 1 रख दो और 5 और 3 रख दो, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा किस पे? ऑप्शन, ठीक, समझ में आया? चलिए देखिए, ये A गुणा B कितना आया? 12। अब 12 के हमें फैक्टर करने हैं, तो 12 के अगर फैक्टर करेंगे तो 1 गुणा 12 होगा और दूसरा होगा क्या? 3 गुणा 4। देखो होगा तो 2 गुणा 6 भी, 6 दूनी 12, ये भी तो होता है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, और ये 2 कॉमन आके मासा को क्या गुना कर देगा? 2 गुना, तो मासा हमारा 13 नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसके जो भी संभव जोड़े आए वो कितने संभव जोड़े आएंगे? 2। हमारा आंसर क्या होगा? 2, ठीक है ना। देखो ये है 2 संख्याओं का योग 528 और मासा 33 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो देखिए वही सेम प्रोसेस, संख्याएं क्या मानना है? 33A और 33B, मासा गुणा एक अनुपात, ठीक है ना। इसने कहा योग, तो योग निकाले संख्याओं का, तो संख्याओं का योग हो जाएगा 33A प्लस 33B, ये किसके बराबर? 528 के बराबर। यहां से देखो अगर 33 को कॉमन ले लिया जाए तो A प्लस B बराबर 528, ये हो गया। अगर A प्लस B निकालें तो 528 बट्टे 33, 3 से काट दो 11 बार और 3 से ये काटो, 3 एकम 3, 2, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 11 से काट दो, 11 एकम 11 और 11 छः 4, यानी जो A और B की जो वैल्यू आई, यानी A प्लस B जो आया, ये कितने के बराबर आया? 16 के बराबर आया, ठीक है। A और B कितने के बराबर आया? 16। अब 16 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं आपको कि जिनको जोड़ने पर 2 संख्याओं में तोड़ना है 16 को, है ना। देखो क्या क्या तोड़ सकते हो? 1 और 15, 2 और 14 ना लिखूं,
क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। 3 और 13, 4 और 10 ना लिखे, वो सॉरी 4 और 12, ठीक है ना। 5 और 11, 6 और 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा। 7 और 9, और 8 और 8 में से कॉमन आ जाएगा। तो ये देखो 4 ही जोड़े तो बने, 8 के बाद तो 9 तो फिर आने लगेगा, ठीक है ना। 4 जोड़े बने। अब देखो इन 4 जोड़ों से आपको संख्याएं बनानी है, संख्या बनानी है ना। तो संख्याएं डायरेक्ट बनाऊं मैं, 33 है, 33 भी तो है। देखो यहां से संख्या बनाओगे तो पहला जो जोड़ा है वो है 1 15 का, दूसरा है 3 13 का, तीसरा है 5 11 का, और चौथा है 7 और 9। देखो 33 का इसमें गुणा करोगे तो संख्या बनेगी 33, और दूसरी बनेगी 33 गुणा 15, 15 थी 45, हासिल का 4, 15 थी 45 और 4 495, 2 संख्याएं बन गई, ठीक है। दूसरी देखो 33 थी 99, 33 थी 99, 33 गुणा 13 गुणा 33, तो देखो 13 थी 39, यहाँ गुणा कर रहा हूं डायरेक्ट, 13 थी 39, हासिल का 3, 13 थी 39, 40 41 42, ठीक है। तीसरा देखो 33 पंजे 165, देखो 5 थी 15, 5 थी 15 और 1 16, और 11 गुणा 33, तो 11 गुणा 33 देखो 11 11 तिया 33, हासिल का 3, 11 थी 33, 33 और 3 36, ठीक है। अब 7 गुणा 33, तो 7 थी 21, हासिल का 2, 7 थी 21 और 2 23, ये हो गई है। और 9 का गुणा कर दो, 9 थी 27, हासिल के 2, 9 थी 27 और 2, ये आ गई 4 संख्याएं आपके पास। देखो एक जोड़े की ये और ये है ना। अब ये 4 संख्याओं में से आपका ऑप्शन क्या दिया है वो आप देखेंगे, है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा दिया है इसमें, देखो देखो ऑप्शन आपका दिया है 165 363, ठीक है ना। ये 165 363 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 और 5 8 जोड़ के देख लो, 6 और 6 12, हासिल का 1 2 और 3 5, ये हो जाएगा, है ना। आंसर हो गया। अगर इसी में ये कह देता कि कितने जोड़े संभव हैं, तो वो जोड़े तो कितने आ गए 4, बस आंसर, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन में जोड़े ही पूछा है उसमें, तो जोड़े आपके 4 आ जाएंगे, संख्या पूछेगा तो संख्या भी निकाल, ठीक है ना। देखो ये भी क्वेश्चन देख लो, इसने कहा 2 संख्याओं का मासा 16 और उनका अंतर भी 16 है, मासा भी 16 है और अंतर भी क्या है 16, तो संख्याएं क्या हो, तो आप संख्याएं मान लो, क्या मान लें 16 और 16, ठीक है। इनका अंतर दे रहा है, तो 16A अंतर 16B बराबर कितना 16। ए अंतर बी का मतलब जान रहे हो ना, ए अंतर बी का मतलब है कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घट जाएगा, ये अंतर का चिन्ह होता है, ठीक है। अगर देखो केवल ये दिया है, इसका मतलब जो पहले लिखा है उसमें से बाद वाला घटेगा, और अगर चिन्ह ये दिया है इसका मतलब है जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटेगा, आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर मैं 16 कॉमन ले लूं तो ये आया ए अंतर बी बराबर कितना 16, तो ए अंतर बी बराबर कितना आ जाएगा 16। अब आप ये देखो, अगर इसके जोड़े पूछे तो जोड़े इसके होंगे अनंत, है ना। क्यों, ऐसी कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं उठा लो, कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं उठा लो, उनका अंतर क्या रहेगा 1, और ऐसी क्रमागत संख्याएं तो बहुत होंगी ना जिनकी कोई नंबर नहीं है, ठीक है। 20 21
22 23 24 25 26 27, कहीं से भी उठा लो जो मन आए। अंतर क्या आएगा? एक। तो जोड़े तो बहुत सारे बन जाएंगे। अब ये कह रहा है कि हमें ये निकालना है कि आप ये बताओ कि संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो देखो संख्याओं के लिए आप सीधा सीधा ये देखो कि इसने जो ऑप्शन दिए हैं वो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने। ठीक है, देखो ऑप्शन दिए हैं 64 80। दूसरा ऑप्शन दिया है इसने 72 88। तीसरा ऑप्शन दिया है 80 100। चौथा दिया है 96 100। ठीक है, अब आप ये देखो कि किन किन का अंतर 16 आ रहा है, वही ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो इन दोनों का अंतर कितना है? 16। इन दोनों का अंतर, इनका भी 16, इनका भी 16 है ना। इसका मतलब इसने मजे ले लिए किताब बात। 2 ऑप्शन 16 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा देगा नहीं एग्जाम में। ठीक है ना, अगर ऐसा कहीं देगा तो क्या होगा, दोनों को ही आंसर मिलेगा या फिर इस क्वेश्चन को क्विट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये देखना है यहाँ से ऑप्शन उठा के किस किस का अंतर 16 आता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए ये क्वेश्चन लासा मासा से नहीं है, बस क्वेरी है। देखो कह रहा है 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग a है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक a से किस प्रकार संबंधित होगा। देखो इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। पहले सिंपली ये समझो, जैसे क्रमिक पूर्णांक हैं तो कुछ भी हो सकते हैं। मान लो 1 2 3 4 5, ये कोई 5 क्रमिक पूर्णांक हैं। ठीक है, अगर मैं इनका औसत निकालूं, क्या निकालूं? औसत, तो वो क्या होगा? इनका योग बटे 5, यही तो होगा, योग बटे 5। वैसे औसत क्या होता है क्रमिक पूर्णांक का? बीच वाली संख्या, यही होता है ना, बीच वाली संख्या। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, अगर ये बीच वाली संख्या मुझे पता पड़ जाए और लास्ट वाली पूछी हो तो +1 यहाँ कर दो, +1 यहाँ कर दो, हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इस क्वेश्चन को समझो आप कि अगर इस क्वेश्चन से जो इसने दिया है कि योग a है, तो औसत अगर निकालूं इनका 5 का, तो क्या हो जाएगा? a बट्टे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a बट्टे 5 तो ये आ गई बीच वाली संख्या, इसके बाद में 2 कुर्सियां पड़ी होंगी, इससे पहले 2 पड़ी होंगी, यही तो होगा। ये हो जाएगी a बट्टे 5 +1 और +1 यहाँ पे और जुड़ जाएगा। ठीक है ना, +1 यहाँ होगा और +1 यहाँ होगा, तो ये जो संख्या है ये वाली लास्ट, ये क्या हो जाएगी? a बट्टे 5 +1 +1, यानी a बट्टे 5 +2, ये हो जाएगी। ठीक है ना, हमसे क्या पूछा है कि जो सबसे बड़ा पूर्णांक है ये, वो a से किस प्रकार संबंधित होगा। तो सबसे बड़ा पूर्णांक यही तो है ना, तो जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो क्या हो जाएगा? a बट्टे 5 +2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अगर आप चाहो, देखो सबसे बढ़िया तरीका यही है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे पहली संख्या मान लो x, उसके बाद में x +1 x +2 x +3 और x +4, ये हो जाएंगी 5 संख्याएं। इनको सभी को जोड़ दो तो 5x + 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 5x + 10 हो जाएगा। 5x + 10 को किसके बराबर रखेंगे? a के बराबर रखेंगे। ठीक है, हमें जो लास्ट वाली संख्या है वो है कितनी? x + 4, ये है ना। और देखो हमने 5x + 10 ये किसके बराबर निकाली है? a के बराबर। ठीक है, यहां से 5 अगर कॉमन ले लें तो x + 2 बचेगा, ये हो जाएगा a बट्टे 5। ठीक है, और हमें ये चाहिए ना x,
प्लस ए, x प्लस 4, x प्लस 4, तो इधर 2 जोड़ दें और 2 इधर जोड़ दें, तो ये x प्लस 4 बराबर a बट्टे 5 प्लस 2, ये आ जाएगी, और ये सबसे बड़ी चीज, ठीक है ना। लेकिन ये जो तरीका है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, लेंथी है, टाइम लेगा, लेकिन इससे आपको टाइम नहीं लगेगा, बात दोनों में एक ही है, ठीक है, समझ में आया। तो बस हमें क्या करना है कि बीच वाली औसत वाली संख्या निकाल के +1 कर देना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये आपका लासा और मासा का क्वेश्चन है, 3 संख्याओं पे आधारित है, ध्यान से समझना। लासा और मासा का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। 3 संख्याओं का लासा 4752 तथा मासा 6 है, उनमें से 2 संख्याएं 48 और 66 हैं, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक। अब देखिए ये दिया है इसने, ध्यान से समझना थोड़ा सा, मासा कितना दिया है 6। अगर मैं ये मान लूं कि इन संख्याओं में ए, बी और सी इनका अनुपात है, ठीक है, देखो संख्याएं क्या हो जाएंगी मेरी, 6A, 6B और 6, ये 3 संख्याएं हो गई, ठीक है ना। अब यहां से आप देखना 2 संख्याएं हैं 48 और 66, तो अगर मैं इसको 6 को 48 करूं तो ए की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 8, बी को देखें तो बी है 66, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, 6b बराबर 66 लिखोगे, 6b बराबर कितना 66, तो b बराबर कितना 11, ठीक है। और यहां से देखो ये तो 6c रहेगा ही है, इसको 6 का भाग इसमें भी लगा देता हूं तो केवल c आएगा। अब देखो ध्यान देना, अगर मैं LCM निकालूं तो LCM मैंने क्या बताया था, मासा गुणा संख्याओं का अनुपात, यही बताया था ना। तो पहला अनुपात 8 है, दूसरा 11 है और तीसरा कितना है C, ये क्या आ गया LCM, और LCM हमें दिया कितना है 4752, तो 4752 बराबर 6 गुणा 8 गुणा 11 गुणा C की वैल्यू इधर छोड़ू, बाकी इधर ले आऊं, 4752 अपॉन 6 गुणा 8 गुणा 11, ठीक है। देखो पहले 11 से ही काटते हैं, 11 चौक 44, 3 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, ठीक है। इसके बाद काटो आप किससे, 8 से काट दें, 8 पंच 40, 8 चौक 32, ठीक है। और 6 से 54 कट ही रहा है, कै बार 9 बार, 9 बार कट रहा है ना, 6 निम 4, समझ में आया। इसका मतलब जो C की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 9, कोई दिक्कत नहीं, संख्या निकाल सकते हो, संख्या हमारी हो जाएगी 6C, यानी 6 गुणा 9 बराबर 14, जो हमारी तीसरी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। लासा और मासा यही समाप्त करते हैं, अगला टॉपिक अगली क्लास, थैंक यू।